सुक्कू भाई बस करेंगे कितने भाई सुक्कू भाई चलेंगे नहीं चलेंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जन आक्रोश रैली का नेतृत्व भाजपा के चंबा कांगड़ा लोकसभा प्रभारी डॉक्टर विपिन परमार ने किया। इसके अलावा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, कई विधायक, पार्टी की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकसभा प्रभारी विपिन परमार ने सुक्खू सरकार की नाकामियां गिनवाई। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जो बिलासपुर में जश्न मनाया जा रहा है 2 साल का सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का, सबसे पहले तो हमारा यही प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री जी, आपका जश्न का आधार क्या है? 2 सालों की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि समाज दुखी है, प्रताड़ित है। शायद हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल पहले यहाँ के मतदाताओं ने जो फैसले करने चाहिए थे वो फैसले ठीक नहीं कर पाए, और उसका खमियाजा आज हिमाचल प्रदेश के हिमाचलियों को और हिमाचल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। झूठी गारंटियों की जो बलि थी, या जिसको कह सकते हैं कि झूठी गारंटियां काठ की हांडी की तरह एक बार ही चढ़ती हैं। हरियाणा में शानदार प्रदर्शन हुआ, भाजपा जीती, नायब सैनी जी वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। महाराष्ट्र में जो गठबंधन था वहां पर भाजपा जीती। जितने उपचुनाव हुए वहां पर भाजपा जीती। अब गलतियां हो गई, लोग हिमाचल प्रदेश के भी शायद पश्चाताप कर रहे हैं, तो भविष्य यही है कि हम सरकार को मजबूर करेंगे कि निर्णय जनहित को लेकर के करें, और मित्रों की परवरिश 2 सालों में बहुत हो गई है, उसको छोड़ें, ये मैं कहना चाहता हूं। और सरकार को झूठ बोलने का तगमा लग गया है। भ्रष्टाचार के एक नहीं अनेकों उदाहरण आ गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस समय अगर कर्मचारियों की बात की जाए, अगर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बात की जाए, तो तनख्वाह और पेंशन किस समय मिलेगी कोई पता नहीं। महंगाई की मार ने समाज के लोगों की कमर तोड़ दी है। और मुख्यमंत्री का व्यवहार कैसा है? तानाशाही व्यवहार। हमारे पास बहुत से मंत्री मिलते हैं, विधायक मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे मुद्दों को आप विपक्ष के नेता होने के नाते इस बात को आप मुख्यमंत्री को समझाओ। यानी जहां पर मुख्यमंत्री के तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण उनके मंत्री दुखी हैं, उनके विधायक दुखी हैं, तो कैसी सरकार? और गारंटियों की तो हवा निकल गई है। कभी कहते हैं कि मैंने 5 गारंटियां पूरी कर दी, कभी कहते हैं 5 गारंटियां 11 दिसंबर को बिलासपुर की जनसभा में जो पूरा किया उसका मैं जिक्र करूंगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं। लगभग 1500 संस्थान हिमाचल प्रदेश में 2 सालों में बंद किए, चाहे वो जल शक्ति विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो विकास से संबंधित विकास खंड खोलने की बात हो, वो तमाम बंद कर दिए गए। इसलिए जश्न मना रहे हो। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने ये बंद इसलिए किए हैं कि आर्थिक हालत ठीक नहीं है। देरा का उपचुनाव हुआ, वहां उस उपचुनाव को हुए अभी मात्र 4 महीने हुए हैं। एक नहीं दर्जनों ऐसे कार्यालय खोल दिए गए। एसपी ऑफिस वहां आ गया, जल शक्ति विभाग का दफ्तर वहां आ गया, लोक निर्माण विभाग का सर्कल ऑफिस वहां आ गया, बीएमओ ऑफिस वहां पर आ गया। और तो और
हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला शिमला के बाद सचिवालय बनाया गया है। मुख्यमंत्री कोई भी रहे हो इससे पहले वो वहां पर बैठते थे, दरबार सजता था, फरियादी जाते थे। आज मुख्यमंत्री नई परंपराएं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन है, नई परंपराओं में वो मुख्यमंत्री कार्यालय देरा में खोल दिया। यानी हिमाचल प्रदेश के इस चंबा और कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के लिए ये शीतकालीन प्रवास होता था। यहां के लोगों की भावनाओं की अनदेखी करने के लिए क्या आप ये जश्न मना रहे हो? यानी महिलाओं को आपने मानदेय नहीं दिया, फॉर्म 2 बार भरवा लिए, इसके लिए आप जश्न मना रहे हो? यानी उन घावों को ताजा करने के लिए जश्न मना रहे हो? अगर वो लगभग 2 लाख नौजवान जिनको कहा था 1 लाख रोजगार आपको 1 साल में दिया जाएगा, 28 लाख महिलाओं को कहा था कि आपको मानदेय 1500 रुपये दिया जाएगा, अगर वो लाखों लोग बिलासपुर पहुंच जाते हैं कि तुम जश्न क्यों मना रहे हो, तुम्हें जश्न मनाने का कोई हक नहीं है, तो कौन होगा उसका जिम्मेवार? तो ये सारे मेरे गंभीर आरोप इसलिए जश्न मना रहे हो। जश्न उनके मित्रों की खुशहाली के लिए मनाया जा रहा है। आम जनता दुखी है, इसलिए हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इस जश्न का वो जश्न मना रहे हैं और हम इस 2 साल के कार्यकाल को काला अध्याय के रूप में देख रहे हैं। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था।